तरकश तीर खबरों के ऐसे कई मुद्दे हैं कि जब मतदान संपन्न हो जाता है उसके बाद वादों और दावों का दौर शुरू होता है कि जीत हमारी होगी, जीत इसकी होगी, उनकी होगी। इन्हीं दावों और वादों के बीच हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अब 23 की सरकार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी, कमल या कमलनाथ? मध्य प्रदेश में हुए इस साल विधानसभा चुनाव में जनता ने बंपर वोटिंग तो कर दी है। जनता के इस साल किए गए मतदान में 66 सालों के मतदान का रिकॉर्ड तक टूट गया और इस बीच आदिवासी क्षेत्रों में 85 से लेकर 90% तक वोटिंग भी हुई। 2018 में आदिवासी वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा था, प्रदेश में सरकार बदल गई थी और इस बार आदिवासी क्षेत्रों में बंपर वोटिंग हुई है। तो क्या है आदिवासी वोटिंग बढ़ने के मायने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार आदिवासियों पर जमकर सियासत हुई। सभी पार्टियों ने आदिवासियों का हितैषी बनने का दावा किया और वोटिंग तो हो गई है। प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो वहीं आदिवासी क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तोड़ 85 से 90% मतदान हुआ और ये मतदान राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है या सुकून की खबर, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। साल 2018 में आदिवासियों ने जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया था और प्रदेश में बदलाव किया था। कई सालों से राज्य के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। 2018 में सबसे अधिक 89.13% वोटिंग का रिकॉर्ड रतलाम के सैलाना के नाम रहा था और 2023 में भी सबसे ज्यादा वोटिंग सैलाना में ही हुई। सैलाना में सबसे ज्यादा 90.10%, अमरवाड़ा में 88.63%, बरघाट में 86.63%, तो थांदला में 86.91% मतदान हुआ। वहीं पांडुरना में 86.21%, तो रतलाम ग्रामीण में 86.20%, जुन्नार देव में 85.63%, बहियर में 85.16% और टिमरनी में 84.6% मतदान हुआ। एमपी में आदिवासी हितैषी बनने और आदिवासियों को कनेक्ट करने का सियासी खेल खूब देखा। अब वोटिंग हो गई, आदिवासियों ने भरपूर वोटिंग की, पर वोट किसको दिया ये बीजेपी और कांग्रेस अपने पक्ष में दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि दिन में सपने देखना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उत्कृष्टता के साथ जनजाति वर्ग के लिए काम किया है, उनको पैरों में चप्पल पहनाई है, उनको पानी की बोतलें दी हैं। हम लोग कहते हैं एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी है, तो निश्चित रूप से अपने आप में आदिवासी भी उसमें समाहित है। जनजाति वर्ग हमसे अलग नहीं है। उसने इस बात को पूरी तरीके से समझ लिया है कि उनकी कोई सही शुभचिंतक है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए जनजाति वर्ग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है आदिवासियों के ऊपर। वहाँ उनके कार्यकर्ता ने जहाँ एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की, वहीं आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि उनको जलील किया गया है। मैं समझता हूँ अब की बार आदिवासी कांग्रेस के साथ है और 3 का चुनाव 3 तारीख को ये बतला देंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली। पेशाब कांड, आदिवासियों के साथ अनूपपुर में बर्बरता, इंदौर में पिटाई, 2 मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप के बीच आदिवासियों की बम्पर वोटिंग। एमपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है तो कांग्रेस आदिवासियों के बम्पर मतदान से 2018 जैसे नतीजों की आस लगाए बैठी है। आदिवासियों की बम्पर वोटिंग इस बार किसका फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके जवाब के लिए राजनीतिक पार्टियों को 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अजय, बम्पर मतदान हुआ है और बम्पर मतदान के बाद बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से दावों की जमकर बारिश हो रही है कि जीत तो हमारी होगी, हमारे पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन एक आंकड़ा और खबर जो दिखाई देता है वो सबके सामने है। लेकिन हमारी टीम, हमारे सहयोगी तो अंदर बाहर की साथ साथ अंदर की खबर पता लगा लेते हैं। अंदर क्या माहौल चल रहा है, जो नब्ज आपने टटोली आदिवासी वोट बैंक को लेकर, बढ़े हुए मतदान को लेकर, टेंशन ज्यादा है या खुशी ज्यादा है? देखिए, मध्य प्रदेश में मतदान हो चुके हैं और 77% से अधिक समूचे मध्य प्रदेश में मतदान हुआ
और ऐसे में आदिवासी इलाके के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। 85 से 90% आदिवासी इलाकों की महिला और पुरुषों ने वोट डाला। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने आप को जीतता हुआ बता रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और आदिवासी हमारे साथ हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं, पेशा एक्ट से लेकर तमाम योजनाएं चलाए और आदिवासी उनके साथ है। तो कांग्रेस का कहना है कि सीधी का पेशाब कांड हो, चाहे अनूपपुर इंदौर में बर्बरता जिस तरह से पिटाई की गई आदिवासियों की 2 बच्चियों के साथ, जिस तरह से दुष्कर्म की वारदातें हुई, तो तमाम गुस्सा था जो वोट के रूप में निकला और अधिक परसेंटेज में मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जयस जो था 2018 के चुनाव में, जयस कांग्रेस के साथ था, तो आदिवासियों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ होना लाजमी हो जाता है। ऐसे में संघ भी मध्य प्रदेश में अलग अलग अंचलों में, चाहे आदिवासी इलाकों में हो, संघ ने भी बखूबी काम किया है। खूब मेहनत संघ ने भी किया है। चुनाव के सालों पहले से जो संघ की तैयारी थी, आदिवासियों के बीच जो काम करने का संघ का तरीका था, वो भी एक वोट बैंक बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। उसके साथ देश की जो राष्ट्रपति आती हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, वह भी एक कारण फैक्टर बताया जा रहा है। और लाडली बहना का भी कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है। तो 3-4 चीजों को लेकर लोग, जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस तरह से भी एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी किसके साथ है, ये 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी किसके झोली में तमाम वोटें पड़ी हैं और किसको विजय तिलक लगाया है। लेकिन ये सही है कि समूचे मध्य प्रदेश में सीधी का पेशाब कांड, आदिवासी उससे बेहद दुखी हैं, चाहे वो बिंद के आदिवासी हो, चाहे महाकौशल के आदिवासी हो, क्योंकि बिंद के आदिवासियों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को 2018 में भारी पड़ी थी। अलग अलग शहडोल में चाहे आदिवासियों का आंदोलन हो, वह भी एक फैक्टर है। आदिवासी लगातार अपनी मांगों को लेकर, हक को लेकर, जल जंगल जमीन की जिस तरह से बात करते रहे, और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन भी सबसे ज्यादा बेची गई है, यह भी एक कारण है। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी जो है सत्ताधारी पार्टी से नाराज बिल्कुल थी, और उसका असर वोट में कितना पड़ा है ये तो 3 दिसंबर को परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी आदिवासियों को अपने साथ बता रही हैं। दिव्यांश, बताना मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार रहे।